चलिए, welcome back again and let us continue with our chapter on electrochemistry. So in the last lecture we had discussed about the concept of electrolytic cell. Basically we have deal about the qualitative aspect of the electrolytic cell. हमने electrolytic cell का qualitative aspect को देखा था और वहाँ पर हमने 3 से 4 electrolytic cell देखे थे और इस बात को देखा था कि मीडियम चेंज करने से, इलेक्ट्रोलाइट चेंज करने से और इलेक्ट्रोड को चेंज करने से किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होने वाली रिएक्शन में परिवर्तन आ जाता है। नाउ मैं बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करता हूं और आज कुछ और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, थोड़े से सम कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलिए, पहले तो मैं कुछ सरल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही डिस्कस करूंगा, धीरे धीरे मैं उनका लेवल बढ़ाता रहूंगा। चलिए, let us continue with our article electrolytic cells. चलिए, just imagine आज का पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आज हम करीब 5-6 इनफैक्ट करीब हम 7-8 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को तो डेफिनेटली देखेंगे ही देखेंगे और वहां पर देखेंगे किस तरीके से वहां पर उन सेल्स में रिएक्शन होती है। लेट अस स्टार्ट विद एक्वस कॉपर सल्फेट dipped with platinum electrodes. चलिए, aqueous copper sulfate dipped with an platinum electrodes। सबसे पहले तो मैं उसी तरीके का एक सेटअप बना लेता हूं जिससे इट विल बी इजियर टू एक्सप्लेन यू, आपको समझने में आसानी होगी। मैं सबसे पहले एक सेटअप बनाता हूं। यहाँ पर एक मैंने बीकर बना दिया है और लेट मी ड्रॉ सम इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोड्स बना देता हूँ। दीज आर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पर I had taken with aqueous copper sulfate and let us apply DC battery over there. In that manner मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पर वह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख देता हूं जो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाई थी, क्योंकि दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस। मैं यहाँ पर कोने में सबसे पहले वी हैव गॉट लिथियम आयंस, सोडियम आयन, magnesium ion, then we have got Zn2 plus, then we have got H plus। Just give me 2 minutes।
Now we have got Cu2 plus, then we have got Ag plus, we have got Cl minus, OH minus, NO3 minus, sulfate minus and F minus. That was my electrochemical series which I taught you in my last lecture, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी. That was my electrochemical series. Now, अब aqueous copper sulfate dipped with platinum electrodes. Aqueous copper sulfate को platinum electrodes के साथ डिप करा दिया. मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख भी देता हूँ. These are platinum electrodes. अब खास बात, कॉपर सल्फेट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, इट विल अंडरगो डिसोसिएशन. उसका एक डिसोसिएशन होगा, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होकर वहां पर कुछ आयंस दे देगा. कॉपर सल्फेट अंडरगो डिसोसिएशन टू गिव Cu2 plus सल्फेट आयन. खास बात, कॉपर सल्फेट के डाल डालने से वाटर का भी डिसोसिएशन होगा. एक्वस मींस पानी के साथ कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करा जा रहा है, घोला जा रहा है. और जब कॉपर सल्फेट डाला जाएगा तो वहां पर पानी का भी डिसोसिएशन होगा. कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस के साथ साथ वहां पर कुछ H+ आयंस भी होंगे और कुछ OH- आयंस भी होंगे. मैं इसी समय उन आयंस को लिख देता हूं. यहाँ पर हमारे पास OH- आयंस होंगे और सल्फेट आयंस होंगे. यहाँ पर हमारे पास H+ और कॉपर Cu2+ के आयंस होंगे. अब इस सिचुएशन पर यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी. अब हमें उसी केमिकल रिएक्शन को लिखना है और आई टोल्ड यू विल ऑलवेज एनालाइज एंड राइट द एनोड रिएक्शन. सबसे पहले एनोड रिएक्शन को लिखा जाएगा या सबसे पहले ऑक्सीडेशन को लिखा जाएगा. और मैंने बताया था वी हैव ऑलवेज have any preferential oxidation. हमारे पास हमेशा ही preferential oxidation होती है. preferential oxidation मतलब अगर वहां पर दो या दो से ज्यादा अधिक आयंस है जो एनोड या कैथोड की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, तो जिसका ऑक्सीडाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उसका ऑक्सीडेशन होगा. और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वह रिड्यूस होगा. अब इस कंडीशन पर यहाँ पर OH- आयंस है और सल्फेट आयंस है. यहाँ पर डेट रोड विल बी पॉजिटिवली चार्ज. यह रोड पॉजिटिवली चार्ज होगी क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, और यह रोड नेगेटिवली चार्ज होगी क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दैट बैटरी से कनेक्टेड है. दीज आर एनायंस, दे आर हैविंग ए नेगेटिव चार्ज. इनके पास नेगेटिव चार्ज. This terminal is a positively charged electrode. ये positively charged electrode है. Anions will be attracted towards this positive charged electrode. ये anions इस टर्मिनल की तरफ आकर्षित होंगे. अब किसकी आकर्षित होने की टेंडेंसी है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी माई एनोड. यह मेरी एनोड होगी. क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा. यह मेरी कैथोड होगी क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन होगा. एट एनोड एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है? OH- भी इस एनोड की तरफ जाएंगे, सल्फेट आयंस भी इस एनोड की तरफ जाएंगे. दोनों ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, पर किसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है? साफ साफ नजर आ रहा है OH- ऊपर है, सल्फेट आयन नीचे है,
OH माइनस की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सल्फेट आयन। इस वजह से OH माइनस यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किस तरीके से होगा? 2H माइनस गिव्स H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हाइड्रोक्सियल आयन ऑक्सीडाइज हो जाए। We have got preferential oxidation. Similarly, at cathode also we have got preferential reduction. हमारे पास कैथोड पर भी प्रेफरेंशियल रिडक्शन होती है, मतलब जिसकी रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वही रिड्यूस्ड होगा। अब वंस अगेन वी हैव गॉट टू आयंस, H प्लस आयन एंड कॉपर आयंस, दोनों की रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, दोनों ही कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगी, पर रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? साफ साफ H प्लस ऊपर है, कॉपर आयन नीचे। कॉपर आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, साफ साफ नजर आ रहा है कॉपर आयन हैज ए ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इन कंपैरिजन टू H प्लस आयन। तो वहां पर भी कॉपर आयंस का रिडक्शन होगा, कॉपर आयंस रिड्यूस्ड होंगे। Cu2 प्लस, वहां पर कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर कर, देखिए होगा क्या, कॉपर आयन इसकी तरफ माइग्रेट करेगा, जब इसकी तरफ माइग्रेट करेगा तो इससे जाके टकराएगा, और जब इससे जाके टकराएगा तो उस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन से कॉपर आयन उस टर्मिनल से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर मेटालिक कॉपर बन जाएगा, और मेटालिक कॉपर बनकर यहां पर इस कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा। Some copper will get deposited here. वहां पर कुछ कॉपर इस तरीके से कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। अब उस कंडीशन पर वहां पर ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही होगी? हम कहते हैं 2 कॉपर आयंस, सॉरी Cu2 प्लस प्लस 2 OH माइनस आयंस gives water plus half O2 plus copper। एनोड पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती हुई नजर आ रही है, कैथोड पर कॉपर का डिपोजिशन होता हुआ नजर आ रहा है। साफ साफ ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड एट एनोड, कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में कट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज कंजर्व्ड। C2 प्लस 2H माइनस गिव्स H2O प्लस हाफ O2 प्लस कॉपर। अब क्या मैं यहां पर कॉपर प्लस हाइड्रोक्सियल आयन को Cu होल ट्वाइस OH माइनस लिखा जा सकता है क्या? क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? हम कहते हैं कभी नहीं। We can't write Cu2 plus 2H minus as CuOH twice। कभी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? मैंने बताया था रिएक्टेंट साइड वही अपीयर होगा जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करा जाएगा, जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करा जा रहा होगा वही रिएक्टेंट साइड अपीयर हो रहा होगा। क्या यहाँ पर CuOH ट्वाइस का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर सल्फेट का कराया जा रहा है। इसका मतलब इनको प्लस कर इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता। रिएक्टेंट साइड या तो कॉपर सल्फेट अपीयर होगा और वाटर अपीयर होगा, और कुछ अपीयर हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूं, मैं इधर सल्फेट आयंस को भी ऐड करा देता हूं दोनों तरफ,
और H प्लस आयंस को भी ऐड करा देता हूं। दोनों तरफ मैंने कुछ इस तरीके से सल्फेट आयंस को भी ऐड करा दिया है और H प्लस आयंस को भी ऐड करा। इनफैक्ट मैं 2H प्लस को ऐड कराता हूं। अब ऑब्जर्व इट, कॉपर आयन प्लस सल्फेट आयन will give copper sulfate, 2H plus 2H minus will gives 2H2O। यहां पर we are getting H2O plus half O2 plus CO plus H2SO4। वाटर से वाटर कैंसिल हो जाएगा। ऑब्जर्व इट, व्हाट विल गेट? विल गेट कॉपर सल्फेट गिव्स half O2 plus copper plus H2SO4. That will be the reaction which will be taking place in that electrolytic cell. वहां पर उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यह रिएक्शन हो रही है। जरा देखिए, ध्यान से देखिए, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर, एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर वी आर गेटिंग ऑक्सीजन एट द एनोड साइड। हमें एनोड पर ऑक्सीजन मिल रही है एंड गेटिंग डिपोजिशन ऑफ कॉपर एट द कैथोड साइड। कैथोड साइड पर कॉपर का डिपोजिशन हो जा रहा है एंड वह जो सॉल्यूशन है वी आर गेटिंग H2SO4। यह जो सॉल्यूशन है वह सल्फ्यूरिक एसिड का बन जा रहा है। दैट सॉल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगा वैसे वैसे यह सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड में बदलता जाएगा, वैसे वैसे यह सॉल्यूशन खट्टा होता जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड खट्टी होती है और वैसे वैसे उसकी पीएच की वैल्यू भी कम होती जाएगी, इसका एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। दैट मींस इस कंडीशन पर हमारे को जो सॉल्यूशन मिल रहा है वह एसिडिक मिल रहा है, उसका एसिडिक नेचर बढ़ता रहेगा, पीएच की वैल्यू कम होती रहेगी। मैं इसी समय इसको स्टैंडर्ड वे में रिप्रेजेंट भी कर देता हूं। हमने एक्वस कॉपर सल्फेट को लिया है, कंसंट्रेशन C, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। यहां पर हमने कैथोड पर वी आर गेटिंग कॉपर और इलेक्ट्रोड प्लेटिनम की, एनोड पर भी इलेक्ट्रोड तो प्लेटिनम की है बट वी आर गेटिंग ऑक्सीजन। लीजिए, in that manner we used to represent that cell। इस तरीके से वहां पर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यह रिएक्शन हो रही है। ऑब्जर्व इट, बड़े ध्यान से देखा जाए। कॉपी डाउन फास्ट, फिर मैं अगला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसी समय और डिस्कस करता हूं। अब let's move on to the next electrolytic cell। अगला electrolytic cell, now we are taking aqueous copper chloride।
अब हम यहाँ पर एक्वस कॉपर क्लोराइड लेंगे CuCl2, CuCl2। बाकी सब कंडीशन ऐसे ही, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ लेंगे, डीसी बैटरी के साथ लेंगे, एक्वस मीडियम में लेंगे। अब मैं यहां से रिएक्शन हटा देता हूं। अब एक्वस कॉपर क्लोराइड, वंस अगेन कॉपर क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका डिसोसिएशन होगा, वह डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होकर इट विल गिव अस कॉपर आयन प्लस क्लोराइड आयन। वह डिसोसिएट होकर कुछ कॉपर आयंस दे देगा और कुछ क्लोराइड आयंस दे देगा। किस तरीके से डिसोसिएट होगा मैं बताता हूं। और इस वजह से यहाँ पर कॉपर क्लोराइड की वजह से वाटर का भी डिसोसिएशन होगा, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाएंगे और वहां पर डिसोसिएट होकर H+ आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस भी मिल जाएंगे। कॉपर क्लोराइड will dissociate to give कुछ इस तरीके से वहां पर डिसोसिएशन होगा और वाटर भी डिसोसिएट होगा H+ और OH- आयंस दे देगा। यहां पर बस सल्फेट आयंस की जगह विल गेट क्लोराइड आयंस। नाउ once again we have to write that reaction taking place in that electrolytic cell। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होने वाली रिएक्शन को हमें लिखना है। वंस अगेन सबसे पहले एनोड पर देखा जाएगा क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड की रिएक्शन को लिखा जाएगा, फिर कैथोड की रिएक्शन को लिखा जाएगा। एनोड पर प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पर प्रेफरेंशियल रिडक्शन होगी। चलिए चलते हैं एनोड की तरफ। अब एनोड के लिए मेरे पास अगेन वी हैव गॉट टू आयंस, दो आयंस है, OH- आयंस एज वेल एज क्लोराइड आयंस। OH- आयंस भी और क्लोराइड माइनस आयंस भी एनोड की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि दे आर नेगेटिवली चार्ज और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज के होने की वजह से दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। दोनों नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होंगे और दे विल गेट ऑक्सीडाइज। बट क्या दोनों ऑक्सीडाइज होंगे? कभी नहीं। प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही ऑक्सीडाइज होगा। अब चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर और ये लीजिए Cl- एंड OH-। साफ साफ नजर आ रहा है Cl- आयन हैज मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। Cl- आयंस की ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी काफी ज्यादा है, OH- आयंस की टेंडेंसी काफी कम है इन कंपैरिजन टू क्लोराइड आयंस। तो क्लोराइड आयंस ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। किस तरीके से हम कहेंगे? 2Cl- आयंस undergo will give Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स। कुछ इस तरीके से क्लोराइड आयंस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। नाउ वी आर कैथोड। कैथोड पे देख लिया जाए, कैथोड पर क्या कंडीशन है। कैथोड पर कॉपर आयंस है और यहाँ पर H+ आयंस है, जो कि दोनों ही कैथोड की तरफ जाएंगे। दो कैटायन है, दोनों के दोनों कैथोड की तरफ जाएंगे। ये पॉजिटिवली चार्ज है, यह टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज, इसलिए ये दोनों के दोनों कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। पर क्या दोनों के दोनों रिड्यूस होंगे? कभी नहीं। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही रिड्यूस होगा, प्रेफरेंशियल रिडक्शन होगा। लेट्स ऑब्जर्व कॉपर आयन एंड H+ आयन। साफ साफ नजर आया कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, H+ का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो वंस अगेन यहां पर कौन रिड्यूस होगा? कॉपर आयंस विल गेट रिड्यूस्ड
कॉपर आयंस जाएंगे इस कैथोड से, इस टर्मिनल से टकराएंगे, टकराकर दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर कर दे विल मेक मेटेलिक कॉपर, मेटेलिक कॉपर बना लेंगे और कॉपर की यहाँ पर डिपोजिशन हो जाएगी। इस तरीके से कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होता हुआ मिलेगा, एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट होती हुई नजर आएगी। विल गेट deposition of cathode, deposition of copper at cathode while liberation of chlorine gas at anode। और इसी समय मैं ओवरऑल रिएक्शन भी लिखता हूं। Cu2 प्लस क्या कॉपर आयन और क्लोराइड आयन को प्लस कर कर कॉपर क्लोराइड लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोलिसिस किसका करा है? मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर क्लोराइड का करा है, तो कॉपर क्लोराइड रिएक्टेंट साइड अपीयर हो सकता है। मैं कॉपर आयन प्लस क्लोराइड आयंस को लिखता हूं CuCl2 प्लस गिव्स copper plus chlorine gas। That will be the overall reaction that will appear in that electrolytic cell। वहां उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कुछ इस तरह की रिएक्शन होती हुई नजर आई। कॉपर क्लोराइड प्लस गिव्स कॉपर प्लस क्लोरीन गैस। इसी समय मैं इसका रिप्रेजेंटेशन भी कर देता हूं। एक्वस कॉपर क्लोराइड, कंसंट्रेशन C, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से ली है, कैथोड पे तो कॉपर ही मिल रहा है, एनोड पर क्लोरीन गैस मिल रही है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। Observe it. That will be the reaction which will take place in that electrolytic cell and that is its representation। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है? वाटर इज बिहेविंग, वाटर जो है कुछ काम ही नहीं कर रहा है, वह जैसा था वैसा का वैसा ही है। इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। पानी तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है रिएक्शन में, कुछ काम ही नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। There is no participation of water in that reaction। Please copy down fast, फटाफट कॉपी कर लिया जाए, फिर मैं अगला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फिर समझाता हूं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब मैं इस कंडीशन पर जिंक सल्फेट लेता हूं। जिंक सल्फेट डिप्ड विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स तो प्लैटिनम की रखता हूं, पर इस कंडीशन पे मैं जिंक ले लेता हूं, जिंक सल्फेट। Once again we are taking aqueous zinc sulfate। हम again aqueous condition में ले रहे हैं, medium will be aqueous and it's dipped with again platinum electrodes। अभी भी हम platinum electrodes ही ले रहे हैं।
चलिए aqueous zinc sulfate dipped with platinum electrodes. Once again electrodes तो platinum ही रखा जा रहा है. अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं चेंजेस कर देता हूँ. पहले तो यहाँ से इसको हटा दिया जाए. Now once again zinc sulfate is an electrolyte, it will undergo dissociation. Zinc sulfate का dissociation होगा किस तरीके से? It will give zinc ion plus sulfate ion in that manner. अब खास बात यहाँ पर जिंक आयन और सल्फेट आयन के साथ साथ H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस तो होंगे ही होंगे, क्योंकि जब पानी में जिंक सल्फेट डाला जाएगा तो वाटर का भी डिसोसिएशन होगा और वहां पर कुछ H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस को देखने को मिलेंगे. तो यहाँ पर मैं कॉपर की जगह जिंक आ जाएगा, और यहाँ पर क्लोराइड की जगह सल्फेट आ जाएगा. कुछ इस तरीके से. Up. Once again we have to write the reaction that will be occurring in that electrolytic cell. Once again सबसे पहले एनोड की रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को लिखा जाएगा, फिर कैथोड की रिएक्शन को लिखा जाएगा. चलिए जी चलते हैं एनोड पर. एनोड पर कहाँ क्या हो रहा है? Once again we have got two anions which are migrating towards that positively charged terminal. दो आयंस हैं, दो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं. क्या दोनों का दोनों ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दोनों ऑक्सीडाइज होंगे? नहीं, कभी नहीं. वी ऑलवेज हैव गॉट प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन. जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी का ऑक्सीडेशन होगा. अब जरा देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? हाइड्रोक्सिल आयन का ज्यादा है कि सल्फेट आयन का ज्यादा है? भाई साफ साफ नजर आ रहा है हाइड्रोक्सिल आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है. इसका मतलब वंस अगेन हाइड्रोक्सिल आयंस ऑक्सीडाइज हो जाएंगे. किस तरीके से? 2OH माइनस आयंस undergo oxidation to give H2O plus half O2 plus 2 electrons. कुछ इस तरीके से वहां पर ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर. कैथोड पर क्या सिचुएशन होगी? Once again कैथोड पर भी we have got प्रेफरेंशियल रिडक्शन. यहां पर भी दो कैटायंस हैं, दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं जो इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे. और जब दोनों माइग्रेट करेंगे तो क्या दोनों का रिडक्शन हो जाएगा? कभी नहीं. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वह रिड्यूस होगा, उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वही रिड्यूस होगा. तो H प्लस आयंस और जिंक प्लस आयंस वंस अगेन साफ साफ नजर आ रहा है. H plus ions have more tendency to get reduced in comparison to zinc ion. अगर zinc ion है और H plus ions है तो H plus ions के reduce होने की tendency ज़्यादा है. किस तरीके से reduce होंगे? 2H plus will accept 2 electrons. What will happen? यहाँ पर ये जो H plus ions है ये कैथोड से जाकर टकराएगा
इलेक्ट्रोड से टकराएगा, टकराकर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर H2 बना देगा। ऑब्जर्व इट, एनोड पर तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती हुई नजर आ रही है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होती हुई नजर आ रही है। ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड एट एनोड, हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड एट कैथोड। और इसी समय ओवरऑल रिएक्शन को लिखा जाए, टू H plus 2 OH minus gives H2O plus half O2. Let's see. 2 electrons. Observe it. 2H plus 2OH minus gives H2O plus half O2. क्या H प्लस और OH माइनस आयंस को ऐड कर वाटर लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि रिएक्टेंट साइड पर या तो जिंक सल्फेट आ सकता है या वाटर आ सकता है, क्योंकि हमने जिंक सल्फेट और वाटर का एक्वस जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करा है। तो रिएक्टेंट साइड पर वाटर अपीयर हो सकता है, वी आर हैविंग नो इश्यू विद इट। 2H2O, सॉरी यहां पर H2O रह गया, will give, sorry H2 रह गया, will give H2O plus half O2 plus H2. Observe it, 2 H2O और एक H2O cancel out, will get H2O gives H2 plus half O2. Observe it. Once again, a very interesting phenomenon. Observe it. Once again, an interesting phenomenon. Zinc sulfate is not participating in the reaction. Once again, zinc sulfate is acting as a electrolytic catalyst for water electrolysis. प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कभी नहीं होता। प्योर वाटर का अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाए, इस तरीके से सेटअप लगाया जाए, बैटरी लगाई जाए, इलेक्ट्रोड्स को डाला जाए, तो प्योर वाटर का कभी भी कोई इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता। पर अगर उसमें जरा सा जिंक सल्फेट डाल दिया जाए और फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा जाए तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, साफ साफ होता हुआ नजर आ रहा है। खास बात, जिंक सल्फेट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, वह वैसा का वैसा ही सॉल्यूशन में रहेगा, जैसा आपने डाला था वैसा का वैसा ही रहेगा, उस पर कोई किसी तरीके का इफेक्ट आएगा ही नहीं। अब खास बात, यह प्रोसेस कब तक चलेगा? यह प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक कि इस सॉल्यूशन में हैवी वाटर नहीं बच जाता। हैवी वाटर मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, दैट इज D2O। यह इलेक्ट्रोलिसिस जब तक होगा जब तक कि इस सॉल्यूशन में हैवी वाटर नहीं बच जाता, और हम जानते हैं कि हर एक 6000 लीटर पानी में 1 लीटर एक लीटर हैवी वाटर होता है। तो जब तक वहां पर हैवी वाटर नहीं होगा, हैवी वाटर नहीं बचेगा, तब तक वह इलेक्ट्रोलिसिस होता रहेगा। जैसे ही वाटर वहां से खत्म हो जाएगा, जैसे ही वहां पर हैवी वाटर बचेगा, इलेक्ट्रोलिसिस रुक जाएगा। जब तक वाटर रहेगा उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता रहेगा। जैसे ही वहां से वाटर खत्म होगा और सिर्फ क्या बचेगा, हैवी वाटर बचेगा, तब वहां पर वह इलेक्ट्रोलिसिस रुक जाएगा। 6000 लीटर में 1 लीटर हैवी वाटर होता है, हैवी वाटर इज D2O। चलिए इसी समय मैं इसकी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन भी कर देता हूं। हमने क्या लिया है, वी हैव टेकन विद aqueous zinc sulfate, concentration C, temperature 25 डिग्री सेल्सियस। रॉड्स हमने प्लैटिनम की ही ली थी दोनों तरफ, और एनोड पर हमें
O2 गैस मिलती हुई नजर आ रही है और कैथोड पर मुझे हाइड्रोजन गैस मिलती हुई नजर आ रही है एंड दैट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट सेल। वंस अगेन बड़े ध्यान से देख लिया जाए, कॉपी डाउन फास्ट, फिर मैं अगला और केसेस कुछ इसी समय डील करता हूं। कॉपी डाउन फास्ट। चलिए, अब अभी तक मैं इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर रहा था पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स को सेम रख रहा था। अब मैं इलेक्ट्रोलाइट को भी चेंज करता हूं और इलेक्ट्रोड्स को भी चेंज करता हूं, दोनों को चेंज करता हूं और फिर वहां पर उस सेल में होने वाली रिएक्शन को देखता हूं। Now we'll deal with aqueous copper chloride with copper electrodes. Aqueous copper chloride with copper electrode नहीं, with silver electrodes. पहले silver electrode के साथ देखते हैं। Aqueous copper chloride with silver electrodes. Copper chloride with silver electrodes. Ag electrodes. सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं इस कंडीशन में हम। अब नाउ वंस अगेन कॉपर क्लोराइड है, उसका डिसोसिएशन होगा, वह डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होकर कुछ आयंस देगा। कौन कौन से आयंस देगा? कॉपर क्लोराइड विल डिसोसिएट टू गिव Cu2+ 2Cl-, कुछ इस तरीके से कॉपर क्लोराइड का डिसोसिएशन होगा। और वंस अगेन कॉपर क्लोराइड के साथ साथ यहाँ पर कुछ वाटर का भी डिसोसिएशन होगा और यहाँ पर कुछ H+ आयंस भी होंगे और कुछ OH- आयंस भी होंगे। कॉपर आयंस और क्लोराइड आयन के साथ साथ कुछ H+ आयंस और कुछ OH- आयंस भी हमें यहाँ पर साफ साफ नजर आएंगे। मैं यहाँ पर से सल्फेट आयंस को हटा देता हूँ और सल्फेट आयंस की जगह let me write chloride ion. और इधर let me write copper ions here. Up. Once again, that is my silver electrodes. Once again, we have to write that reaction occurring in that electrolytic cell. इस सेल में होने वाली रिएक्शन को लिखो, बड़े ध्यान से समझा रहा है।
अब as usual we'll always first analyze and write the anode reaction. एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी. अब यहां पर देखा जाए एनोड पर ऑक्सीडाइज होने के लिए कौन कौन अवेलेबल है. एनोड पर किसका किसका ऑक्सीडेशन हो सकता है. एनोड पर कौन कौन से आयंस, कौन कौन सी स्पीशीज माइग्रेट करेंगी. देखिए दो स्पीशीज यहां पर OH माइनस आयंस और Cl माइनस तो साफ साफ नजर आ रहे हैं. These two species will migrate towards that positive terminal. एनोड की तरफ माइग्रेट करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ माइग्रेट करेगी. पर यहां पर OH आयन के साथ, क्लोराइड आयन के साथ there is one more species. इस कंडीशन पे हमने इलेक्ट्रोड सिल्वर के लिए, सिल्वर के भी कुछ अरमान है, सिल्वर की भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ टेंडेंसी है, कुछ अरमान है. सिल्वर भी ऑक्सीडाइज होना चाहता है. जरा देखिए सिल्वर की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्लोराइड आयन से भी ज्यादा है और हाइड्रोक्सिल आयन से भी ज्यादा है. सिल्वर एटम, उसकी भी कुछ अरमान है, कुछ इच्छाएं हैं, वह भी ऑक्सीडाइज होना चाहता है और उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्लोराइड आयन से भी ज्यादा है और हाइड्रोक्सिल आयन से भी ज्यादा है. तो इस कंडीशन में ना तो क्लोराइड आयंस का ऑक्सीडेशन होगा, ना ही हाइड्रोक्सिल आयंस का ऑक्सीडेशन होगा. यहां पर सिर्फ ऑक्सीडेशन किसका होगा, सिल्वर एटम का ऑक्सीडेशन होगा. किस तरीके से, यहां से कुछ सिल्वर आयंस, यहां से कुछ सिल्वर एटम्स अपना एक इलेक्ट्रॉन इसी रोड पर छोड़ देंगे. अपना एक इलेक्ट्रॉन इस रोड पर छोड़कर सिल्वर आयन बनकर will come into the solution. सिल्वर के एटम्स इस इलेक्ट्रोड पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर सिल्वर आयन बनकर इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से. यहां पर इस कंडीशन में सिल्वर एटम का ऑक्सीडेशन होगा, सिल्वर ऑक्सीडाइज होगा. पिछले केसेस में तो प्लैटिनम ले रहे थे इसलिए वहां पर इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, पर इस कंडीशन में सिल्वर लिया गया, सिल्वर पार्टिसिपेट कर रहा है. किस तरीके से. अब कैथोड पर देखते हैं, कैथोड पर क्या हो रहा होगा. अब कौन कौन से आयंस कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे. हम कहते हैं H+ आयन, कॉपर आयंस और सिल्वर आयंस, they are all positively charged and these positively charged ions will migrate towards negative terminal, towards negative electrode. ये सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे. इन तीनों की रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, तीनों रिड्यूस होना चाहते हैं. पर क्या तीनों के तीनों रिड्यूस होंगे? कभी नहीं. क्या होगा? प्रेफरेंशियल रिडक्शन होगा. जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी रिड्यूस होने की, वही रिड्यूस होगा. जरा देखते हैं H+ आयंस, कॉपर आयंस और सिल्वर आयंस, किसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है? साफ साफ सिल्वर आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है. इसका मतलब कैथोड पर भी सिल्वर आयंस रिड्यूस होंगे. सिल्वर आयन इस इलेक्ट्रोड से जाकर टकराएंगे और इस इलेक्ट्रोड से टकराने के बाद वह एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उस इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद मेटेलिक सिल्वर बना लेंगे. और इस कंडीशन पर कैथोड पर सिल्वर का कोटिंग, सिल्वर का डिपोजिशन होता हुआ नजर आएगा. कुछ इस तरीके से वहां पर सिल्वर डिपॉजिट होता हुआ नजर आएगा एट दैट कैथोड साइड. और हम कहेंगे
silver from anode is depositing at cathode. यहां से सिल्वर एटम्स आयंस बनकर सॉल्यूशन में आते रहेंगे और यहां से सिल्वर आयंस कैथोड पे टकराकर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर मेटेलिक सिल्वर बनाते रहेंगे और यहां पर डिपॉजिट होता रहेगा। हम कहते हैं एनोड पतली होती जाएगी, कैथोड मोटी होती जाएगी। एनोड का मास कम होता जाएगा, कैथोड का मास बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगा एनोड पतली होती जाएगी, उसका वजन मास कम होता जाएगा, कैथोड मोटी होती जाएगी, उसका मास बढ़ता जाएगा ड्यू टू दैट इलेक्ट्रोलिसिस। और इस तरीके से वी यूज टू ऑब्टेन प्योर सिल्वर। इस तरीके से प्योर सिल्वर को ऑब्टेन करा भी जाता है। इस तरफ एनोड पे इम्प्योर सिल्वर ले लिया जाता है, यहाँ पर प्योर सिल्वर ले लिया जाता है और इस तरीके से यहाँ से सिल्वर के एटम्स आयंस बनकर सॉल्यूशन में आते रहते हैं और कैथोड पर डिपॉजिट होते रहते हैं। ऑब्जर्व दैट रिएक्शन केयरफुली, बड़े ध्यान से रिएक्शन को देखा जाए और इसी समय मैं इसका रिप्रेजेंटेशन भी कर देता हूं। We had taken aqueous copper chloride, concentration 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, सॉरी इस कंडीशन में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स नहीं है, इस कंडीशन में सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। और एनोड पर क्या मिल रहा है, कैथोड पर सिल्वर मिल रहा है, एनोड पर Ag+ मिल रहा है। That will be the representation of that cell. Observe it carefully. बड़े ध्यान से देखा जाए, इलेक्ट्रोड के बदल देने से रिएक्शन ही बदल गई है, पूरा का पूरा सिस्टम बदल गया है। एक खास बात, यह जो भी इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, ये जो क्या हो रहा है, इट इज इलेक्ट्रोलिसिस, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से, इसे इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। जिस डिवाइस में होता है उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू दैट बैटरी। जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इस बैटरी की वजह से हो रहा है। बैटरी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में हो रहा है ड्यू टू दैट बैटरी। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होती जाएगी और केमिकल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ऑब्जर्व इट केयरफुली एंड कॉपी डाउन फास्ट। फटाफट कॉपी कर लिया जाए, फिर मैं इसी समय कुछ और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करता हूँ। कॉपी डाउन फास्ट।